नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईआईटी में दाखिले के लिए 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता भी समाप्त। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में जस्टिस आरएस चौहान को आज उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस चौहान। बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड में भी पोल्ट्री फार्म्स और वन्य जीवों की बढ़ाई गई निगरानी। वन विभाग ने जंगल में मृत पाए गए कौओं के सैंपल जांच के लिए भेजे भोपाल। और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अब लामबगड़ में नहीं आएगी भूस्खलन की समस्या। करीब 500 मीटर लंबे लामबगड़ स्लाइड जोन का हुआ स्थायी ट्रीटमेंट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज आईआईटी में दाखिले के लिए पात्रता और जेईई एडवांस परीक्षा की तारीख से जुड़ी जानकारियां वर्चुअली साझा की। आईआईटी खड़गपुर इस वर्ष 3 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित करेगा। दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड के चलते मुश्किलें बनी हुई हैं। निर्णय लिया गया है कि जो जेईई आईआईटी में जो प्रवेश हेतु जेईई एडवांस की परीक्षा पात्रता के लिए जो 75% का मानदंड था उसे हमने इस समय भी हटा दिया है। 3 जुलाई 2021 को इसकी तिथि भी सुनिश्चित की गई। देहरादून के राजभवन में जस्टिस आरएस चौहान ने आज उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। I, Raghavendra Singh Chauhan, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand at Nainital, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office। जस्टिस आरएस चौहान इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। नैनीताल हाईकोर्ट में बतौर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त जस्टिस रवि आर मणिमथ को हिमाचल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 24 दिसंबर 1959 को जन्मे जस्टिस आरएस चौहान ने अपनी अधिवक्ता पारी राजस्थान हाईकोर्ट से शुरू की थी। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग ने संक्रमित राज्यों से मुर्गियों, चूजों और अंडों के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही पोल्ट्री फार्म्स की भी निगरानी की जा रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में अभी हालात सामान्य हैं। वन क्षेत्र और चिड़ियाघर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने कुछ कौओं की मृत पाए जाने की सूचना दी थी, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। देखिए, अलग है जो हमारे यहाँ जू है उसके लिए भी एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो चिकन वगैरह है उसका कुछ समय के लिए उसको रोका जाए। इससे अलग जो राज्य के अंदर जहाँ सेंसिटिव क्षेत्र है वहाँ तत्काल नजर रखने को कहा गया है। सारे डीएम्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप इस सारी परिस्थिति को देखते हुए तत्काल आप इसको देखेंगे कि कहीं कोई इस तरह की अगर थोड़ी भी सूचना मिलती है तत्काल इसे गंभीरता से लेंगे। तो सारी चीजें हैं। अभी हमारे राज्य में इस प्रकार का कोई, कल देहरादून में जरूर एक शिकायत मिली थी कि जो मुझे बताया था वन विभाग के अधिकारियों ने कि वहाँ एक शिकायत मिली थी कि जो कौवे हैं वो 2 या 3 ऐसे कोई मिले थे, उनको तत्काल भेजा गया भोपाल जांच के लिए, जिससे एकदम जो रिपोर्ट है वो आने के बाद तभी आगे की कार्रवाई और भी की जाएगी। लेकिन अपने राज्य में भी इस प्रकार की कोई गंभीरता देखने को या सुनने को नहीं मिली। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए मार्च के अंत तक विज्ञापन निकाले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जैसे जैसे शिक्षक सेवानिवृत्त होते जाएंगे उन पदों के लिए विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। डीएलएड टीईटी हैं, बीए टीईटी हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे हैं जो शिक्षक बनने की सारी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। मैंने
जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको निर्देश दिया है, मैंने सचिव को निर्देश दिया है कि आने वाले टाइम की 31 मई तक जो भी व्यक्तियां हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन पदों की विज्ञप्ति पहले निकाल दिया जाए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं इनको रोजगार मिल सके या शिक्षक बन सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, लेकिन स्कूल कब खुलेंगे इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसी के मुताबिक स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। जैसे जैसे एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम का रिड्यूस किया है ऐसे ही हम लोगों ने बैकअप किया है, तो आने वाले टाइम में अभी ये कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है कि स्कूल कब खुल जाएंगे, कितना पाठ्यक्रम को कम करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, अभी इसको कुछ भी कहना ठीक नहीं है। स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो भी प्रकार की गाइडलाइन आएगी। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को अब लामबगड़ में भूस्खलन की समस्या से नहीं जूझना होगा। लामबगड़ स्लाइड जोन का साइट ट्रीटमेंट कर लिया गया है। 107 करोड़ की लागत से 2 वर्ष में तकरीबन 500 मीटर लंबे स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट किया गया है। चमोली में 26 साल पहले ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पांडुकेश्वर के पास लामबगड़ में पहाड़ दरकने से स्लाइड जोन बन गया था। हल्की सी बारिश में भी पहाड़ से भारी मलबा सड़क पर आ जाने से हर साल बद्रीनाथ यात्रा बाधित हो रही थी। वर्ष 2013 की आपदा में लामबगड़ के पास हाईवे का नामो निशान तक मिट गया था। तब सड़क परिवहन मंत्रालय ने लामबगड़ स्लाइड जोन की स्थायी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी। अगले 10 दिनों के भीतर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए उत्तराखंड के भी सभी जिलों में कल ड्राई रन किया जाएगा। सभी जिलों में 10-10 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में सभी जिलों में ड्राई रन का है, जिस पर हमारे स्टेट ऑब्जर्वर भी मेरे ख्याल से रवाना हो गए हैं और उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ड्यूटी लगी हुई है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा ड्राई रन है वो बिल्कुल सफल संचालन के तहत सफल होगा। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशन में ये पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस ड्राई रन के लिए लगभग 10 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें यमकेश्वर से लेकर कोटद्वार, सतपुली, पौड़ी और श्रीनगर में सेंटर्स जो हम लोगों ने बनाए हैं उसमें टोटल 10 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं और इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जितने भी वैक्सीनेटर और वैक्सीनेशन नेटर ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी है। तो कल सुबह से हमारा ये ड्राई रन हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज में जो डायरेक्शंस हमारे मिले उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि पूरे जनपद में कितने लोगों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में वैक्सीनेशन वो दिया जाएगा। उधर चंपावत में भी कोविड वैक्सीनेशन की ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट सहित 10 केंद्रों पर 250 कर्मियों पर ट्रायल किया जाना है। यहां के जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने इस बारे में जानकारी दी। कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है कि वो इन सेशन साइट पर जाकर उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी या कमी होगी तो उसको आज दूर कर लेंगे, जिससे कि कल ड्राई रन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए और जब भविष्य में आगे एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो उसके पूर्वाभ्यास के रूप में जो हमारे अनुभव होंगे उसको हम आगे और अच्छी तरह से कर लेंगे। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि टीकाकरण के नाम पर किसी भी तरह के झांसे में न आए। टीकाकरण सरकारी एजेंसियों के जरिए ही होगा। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पंजीकरण के नाम पर संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड समेत अन्य जानकारियां मांगी जाती हैं, जिससे उनके बैंक खाते से रकम निकाली जा सकती है। कुछ लोग जो साइबर ठगी करते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, तो वो प्रयास कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन आपको जो है ठग दे आपको वैक्सीन के नाम पर और ऑफ़र करें। उसमें कुछ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑफ़र कर सकते हैं, तमाम तरह के इसमें कुछ लुभावने ऑफ़र करने के कर और आपको जो है आपको आपने ठगी कर सकते हैं। तो मेरे निवेदन से भी लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार की तरह की ठगी में ना आए। जो भी वैक्सीनेशन कार्रवाई होगी वो सरकारी एजेंसीज करेंगी।
फरवरी में पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी और सब इंस्पेक्टर स्तर के पदों के लिए परीक्षा होगी। बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी मौजूद रहे। बैठक में सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और पीएसी के कर्मचारियों की उप निरीक्षक रैंकर्स परीक्षा के साथ मुख्य आरक्षी पद के लिए परीक्षा कराने पर सहमति बनी। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित हो सकती है। इसके बाद पुलिस महकमे में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमत बनी है। हल्द्वानी के रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के फतेहपुर रेंज में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक बाघ की मृत्यु हो गई। यहां के रेंजर KLR के मुताबिक बाघ की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। टाइगर की जो मौत हुई है रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के फतेहपुर सब डिवीजन में हुई है और हमारे फतेहपुर डिवीजन से एक मेन हाईवे निकलता है जो बाजपुर हल्द्वानी को कनेक्ट करता है। उस पर एक इनोवा क्रिस्टा कार से टकराने के कारण हुई है और कार की गति बहुत ही ज़्यादा थी और ये कॉरिडोर क्षेत्र है जहाँ से अक्सर एनिमल मूवमेंट होता रहता है और जिस पे स्पीड के लिए लिमिट्स भी लिखी हुई हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण आए दिन ये घटनाएं होती रहती। संरक्षित वन क्षेत्र में कार ओवर स्पीड थी। पर्यावरणविद AG अंसारी कहते हैं कि पहले भी सड़क हादसों में वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि वन क्षेत्र में वाहनों को तेज रफ्तार न चलाएं। रात में उसकी बरामदगी नहीं हो पाई, सुबह फिर कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग में उसका 6 बजे करीब उसका शव बरामद किया गया, जिसके सभी अंग सुरक्षित हैं। तुरंत उच्च अधिकारियों को मौके पर सूचित किया गया मौके से और आगे की कार्रवाई है तो PM के लिए कैंपस में ले जाया गया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। IIT में दाखिले के लिए 3 जुलाई को होगी JEE एडवांस परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता भी समाप्त। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में जस्टिस RS चौहान को आज उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस चौहान। बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड में भी पोल्ट्री फार्म्स और वन्य जीवों की बढ़ाई गई निगरानी। वन विभाग ने जंगल में मृत पाए गए कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे। और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अब लामबगड़ में नहीं आएगी भूस्खलन की समस्या। करीब 500 मीटर लंबे लामबगड़ स्लाइड जोन का हुआ स्थायी ट्रीटमेंट। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।